आइए परसेंटेज पर बेस्ड इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर यहाँ विकल्पों में तलाशते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10 रुपये में 11 चीज़ खरीदी जाती है और 11 रुपये में 10 वही चीज़ बेची जाती है, तो पूरे सौदे में लाभ कितना है या हानि कितना है, वो भी परसेंटेज में यहाँ दिया हुआ निकालना है। तो पहले लाभ और हानि की बात समझ लेते हैं कि 10 रुपये में ज़्यादा चीज़ें खरीदी गई, 10 रुपये में 11 सामान खरीदा गया और वही 11 रुपये में केवल 10 सामान बेचा गया। मतलब सामान वही है, वस्तु वही है, सेम टू सेम। आप इसको 11 टॉफी भी मान सकते हैं, 11 पेन मान सकते हैं। 10 रुपये में 11 पेन खरीदा, 10 रुपया है, 11 पेन खरीदा, ठीक, खरीदा मतलब क्रय किया। लेकिन 11 रुपये में सिर्फ 10 ही सामान बेचा है, 10 ही पेन बेची, तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही तो मिलेगा। हालांकि इसको अभी हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, तो कैसे सॉल्व होगा ये इसको समझते हैं। 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, ठीक। तो आइए यहाँ लिख देते हैं कि 10 रुपये में, इसको उलट के लिखेंगे, कितनी वस्तुएं, 11 वस्तुएं 10 रुपये, लिखेंगे 11 वस्तुएं खरीदी कै रुपये में, 10 रुपये में, ठीक है। इसलिए एक वस्तु का दाम, 11 चीज़ का दाम 10 रुपये है, तो एक चीज़ का दाम, कम चीज़ का दाम निकालना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 10/11 रुपये, ठीक। ऐसे ही हमने ये खरीदी का मतलब जानते हैं कौन सा प्राइस होता है, खरीदे का मतलब क्रय करना है, इसको कास्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस। और इसके बाद में यहाँ आ जाते हैं इस लाइन में, अब की बार 10 के भाव से, यानी कि 10 चीज़ों को कई रुपए में बेचा, रुपया यहाँ लिखा हुआ है, चीज़ यहाँ पे, वस्तुएं यहाँ पे हैं, तो अब की यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 11 वस्तुएं हुआ करती थी जो 10 रुपये में आपने खरीदी थी, अब 10 वस्तुओं को आप 11 रुपये में, तो यहाँ लिख देते हैं कि अब की बार जो हमारे पास वस्तु है वो कितनी है, 10 वस्तुएं आपने क्या किया, बेचा, 10 वस्तुएं बेचा। बेचा का मतलब सेलिंग प्राइस है इसका, कितने में बेचा, 11 रुपये में बेचा, ठीक। इसलिए एक वस्तु का दाम, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितने में बेचेगा, 11 बटे कर लेंगे 10 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 चीज़ें अगर 11 में, तो एक चीज़ 11 बटे 10, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं तो 11 रुपये में, अब एक ही वस्तु का दाम निकालना है तो कम हो जाए, कम के लिए भाग हो जाता है, तो 11 बटे 10 रुपये हो गया। अब इसके बाद देखिए गौर से इसको, तो 10/11 है, यहाँ 11/10 है, तो मतलब कि SCP बड़ा है कि SP बड़ा है, ये हमें देखना है। तो एक तरफ लिख लो CP, एक तरफ लिख लो SP। अब समझिए यहाँ पे CP हमारे पास कितना है, 10/11, CP की जगह लिखो 10/11, ठीक, 10/11 हो जाएगा। और SP के नीचे लिखो 11 और कितना, 10। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 111, ये बनेगा 100, ये बनेगा कितना, कितना बनेगा, 121, ठीक। तो CP बड़ा है कि SP बड़ा है, तो पता लग रहा है ये विक्रय मूल्य बड़ा है, तो कौन बड़ा है, ये विक्रय मूल्य है, बेचा ज़्यादा में है, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या है इसका, 100 रुपया निकल रहा है, तो क्रय मूल्य कम है इसका। तो कैसे निकालते हैं हम, तो लाभ तो वही है, यहाँ पे जो सामान आपने 100 रुपये में खरीदा उसको 121 रुपये में बेचा, तो लाभ तो वही है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला ये है, आपने जितना लाभ कमाए, यानी बेचे जितने में है फिर खरीदे हैं, उसका अंतर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से आप कास्ट प्राइस कम कर दीजिए और अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। तो आपने बेचा कितने में, 121 रुपये में, और खरीदा कितने में था, 100 रुपये में, कितने पर, 100 रुपये में हमको कितना लाभ मिल रहा है, 21 रुपये का, ठीक। तो 100 रुपये में 21 रुपये का लाभ मिल रहा है अगर हमें, तो ये हट जाएगा, तो क्या आएगा, 21%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा। ये तो रहा थोड़ा लंबा करके लगाना। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते रुपया, यहाँ लिख लेते क्या, वस्तु, सेकेंड मेथड है ये सब आपको नहीं करना पड़ता बटा वटा, तो सीधा सीधा रुपया हो गया, वस्तु हो गया, फिर रुपया हो जाता, फिर वस्तु हो जाता, ठीक है। तो रुपये के नीचे 10, वस्तु के नीचे 11, यहाँ फिर रुपया आ गया, तो फिर आप लिखिए 11,
फिर वस्तु कितनी है 10, तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 121, ठीक है। तो इसको बोलेंगे जो अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हमको देगा क्या, विक्रय मूल्य देगा, सेलिंग प्राइस देगा। और ये क्या देगा हमको, खरीद मूल्य, कितने में सामान खरीदा, इसको कास्ट प्राइस बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से कई रुपया ज़्यादा है, 21 रुपये ज़्यादा है, तो हम यही फार्मूला लगा देंगे लाभ वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा 121 सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस 100 रुपये, 121 माइनस 100 बटे कितना 100 इंटू 100, ठीक है। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 21% आंसर इसका आ जाएगा, 21% का इसको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।